आज की वीडियो में हम लोग ओवर राइडिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे कि आपके पास एक पेरेंट क्लास है, उसमें एक मेथड है जिसका नाम मेथड 1 है और वो मेथड बनाया गया है, ठीक है। एंड ऐसे ही करके फिर आप एक चाइल्ड क्लास बनाते हो जिसको आप पेरेंट क्लास से एक्सटेंड करते हो। एंड इसके बाद आप चाइल्ड क्लास में दोबारा से वही मेथड 1 वाली क्लास मेथड बनाना चाहते हो। तो इसमें क्या होगा, जो आप यहाँ पे डिक्लेयर करोगे ना, वो जो पेरेंट वाला जो मेथड 1 होगा ना, उसको ओवरराइड कर देगा, मतलब उसको हटा देगा और उसकी जगह जो आप लिखोगे वो आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसी का यूज़ केस देखते हैं। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि मेरी स्क्रिप्ट सही से काम कर रही है या नहीं, और इसको हम लोग मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं, ठीक है। मेथड ओवर राइडिंग, ठीक है, ठीक है। तो हमारी स्क्रिप्ट सही से काम कर रही है। तो मैं एक क्लास बनाता हूँ पेरेंट नाम से, ठीक है। और इसमें एक हम मेथड 1 बना देंगे। तो ये क्या करेगा, कुछ नहीं, कंसोल लॉग करेगा पेरेंट मेथड 1 को, ठीक है। तो अगर मैं इसका भी कोई इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ तो हमें वो ऐसे दिख जाएगा। एंड इसके बाद अगर मैं कॉल करूँ मेथड 1 को तो हमें वो दिखने लगेगा पेरेंट मेथड 1, ठीक है। तो ये सही से काम कर रहा है। अब ऐसा करते हैं, चाइल्ड वाली भी बना ही लेते हैं, ठीक है। तो वो मैं यहीं पे बनाता हूँ, क्लास चाइल्ड जो एक्सटेंड करेगी पेरेंट को, ठीक है। एंड इसमें हम मेथड 1 को ही ओवरराइड करेंगे। यहाँ हम बोलेंगे कि कंसोल लॉग पेरेंट मेथड वो चाइल्ड मेथड 1, ठीक है। तो इससे आपको दिख जाएगा कि हाँ, चाइल्ड का जो मेथड 1 है वो ये वाला है या यही वाला है जो पेरेंट का है, ठीक है। तो अगर मैं चाइल्ड का भी वो बना लूँ इंस्टेंस, तो हमारे पास चाइल्ड आ गई। एंड इसके बाद दोनों को प्रिंट करते हैं, मेथड 1 उसका भी करते हैं, चाइल्ड का भी एंड पेरेंट का भी, ठीक है। तो दोनों का किया हमने। तो पेरेंट का तो आया पेरेंट मेथड 1, ठीक है, जो वही आना था। चाइल्ड वाले में अब आ रहा है चाइल्ड मेथड 1। और अगर मैं इसी को कमेंट आउट कर दूं तो वो फिर से आ जाएगा पेरेंट मेथड 1, क्योंकि चाइल्ड ने पेरेंट की क्लास को एक्सटेंड किया है। तो मेथड 1 उसमें जो है वो यहाँ पे आ जाएगा इसके बाद। तो मैं अगर चाइल्ड में मेथड 1 को कॉल करूँगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट यही वाला मेथड कॉल होगा, ठीक है। तो ऐसे करके अगर मैं एक और मेथड इसमें बना दूँ, लेट्स से, ठीक है, एंड पेरेंट मेथड 2, और यहाँ पे सिर्फ मैं मेथड 1 को ओवरराइड करूँगा, ठीक है। इसे हम लोग मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं, ओके। एंड इसके बाद अगर मैं मेथड 2 को भी चलाऊँ सी के, तो देखो यहाँ पे वही आ रहा है। सबसे पहले पी डॉट मेथड 1, तो पेरेंट मेथड 1, फिर सी डॉट मेथड 1 जिसको मैंने यहाँ पे ओवरराइड कर दिया है, तो आ गया चाइल्ड मेथड 1। एंड इसके बाद फिर हमने किया है सी चाइल्ड के मेथड 2 चलाओ, तो मेथड 2 जो हमारे पास पेरेंट में है वही आ गया पेरेंट मेथड 2, ठीक है। तो ऐसे करके हम मेथड्स को ओवरराइड करते हैं। जो हमारी मेन क्लास होती है उससे जब चाइल्ड क्लास में हम उसको एक्सटेंड करवाते हैं तो हम यहाँ पे उस मेथड की प्रॉपर्टीज़, मेथड का जो वर्किंग है वो हम चेंज कर सकते हैं। तो वो हम ऐसे ही चेंज करते हैं। अब एक है सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड एक्चुअली में दिखाता है, मैं यहीं पे दिखाता हूँ। देखो मेथड 1 जब कॉल होगा ना, तो मैं कंसोल लॉग करना चाहता हूँ सुपर को, ठीक है। तो आप देखना, ओके। तो यहाँ पे सुपर डॉट कुछ हमें लिखना पड़ेगा, तब जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं हम लोग, कि सुपर ऐसे कोई चीज़ नहीं है, अनएक्सपेक्टेड है। तो कोई नहीं, हम लोग ऐसा करते हैं ना, इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जिसमें हम इससे नाम लेंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर में मैं बना रहा हूँ दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, तो हम ऊपर से ले लेंगे, ठीक है। तो अब मैं जब बना रहा हूँ पेरेंट को तो मुझे नेम भी देना पड़ेगा। तो लेट्स से इसका नेम जीएस दे देते हैं,
या फिर C++ दे देते हैं। ठीक है, तो अब उसने चाइल्ड ने उसको एक्सटेंड किया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं चाइल्ड का अगर लेट्स से मैं एक्सेस करने की ट्राई करता हूँ, तो यहाँ पे हम कंसोल लॉग करवाते हैं c.name। ठीक है, तो नेम अभी अनडिफाइंड आएगा क्योंकि हमने एक्चुअली में कोई नाम नहीं दिया था। तो अगर मैं यहाँ पे JS नाम दे दूँगा तब JS आ जाएगा। ठीक है, तो आप कह रहे होगे कि यार हमने तो चाइल्ड में कोई कंस्ट्रक्टर बनाया ही नहीं, फिर यहाँ पे ये चला कैसे गया, मतलब ये नेम कैसे आ गया इसमें। तो अगर चाइल्ड की क्लास हम ने एक्सटेंड करवाई है ना पेरेंट में, तो पेरेंट में जो कंस्ट्रक्टर है वो भी आ गया है अब चाइल्ड के पास। तो बाय डिफ़ॉल्ट यही वाला कंस्ट्रक्टर फायर हो रहा है। लेकिन अगर मान लो नहीं, मैं अपना चाहता हूँ बनाना, तो अगर मैं ऐसे करके कंस्ट्रक्टर बना दूँ तो ना एरर आ जाएगा। वो कहेगा कि सुपर को भी बुलाना पड़ेगा, मस्ट सुपर को बुलाना ज़रूरी है, क्योंकि जो हम ये बना रहे हैं चाइल्ड क्लास, ये पेरेंट से मिलके बनाई गई है। तो पेरेंट से बनाई गई है और पेरेंट का कंस्ट्रक्टर हमने डिफ़ाइन किया है, तो हमें सुपर को कॉल करना ही पड़ेगा ताकि ये जो जितने भी हम इसमें प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं ना उसको हम लोग डिफ़ाइन कर सके। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये चलाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा सुपर, एंड इसके बाद ये नेम मांग रहा है। तो आप यहाँ पे जो हम यहाँ से कंस्ट्रक्टर से नेम मांगेंगे वो हम यहाँ पे पास डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये ठीक चल रहा है। ठीक है, और जैसे कि अगर मैं नॉर्मली दिखाऊँ, यहाँ पे हम सुपर को फायर करने से पहले बोलेंगे कंसोल डॉट लॉग चाइल्ड कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे हम वर्क फ्लो देखेंगे कि क्या ये सही किस तरीके से ये इसका फ्लो है। कंप्लीटेड। ठीक है, यहाँ पे हम स्टार्टेड लिख देते हैं। ठीक है, एंड इसी को कॉपी करके ले चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे चाइल्ड ना करके पेरेंट कर देंगे, एंड यहाँ पे एंड। ठीक है, और मैं ये फालतू जितने भी मेथड्स हैं इन सबको अभी के लिए हटा देना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये देखो हमारा वर्क फ्लो कैसा रहा है। सबसे पहले मेथड ओवरराइडिंग, तो ये तो पहली लाइन है ही। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ कंसोल लॉग की लिख रखी है वो ये वाली है। अगली लाइन देखो, तो सबसे पहले बुलाया गया पेरेंट कंस्ट्रक्टर स्टार्टेड। तो वो क्यों बुलाया गया, क्योंकि जो हमने पहला इंस्टेंस क्रिएट किया है वो पेरेंट ही क्लास का किया है, तो वो बिल्कुल ठीक है। यही वाला कंस्ट्रक्टर फायर होगा सबसे पहले, और वो बोलेगा पेरेंट कंस्ट्रक्टर स्टार्टेड और पेरेंट कंस्ट्रक्टर एंड। ठीक है, अब इसके बाद हमने बनाया चाइल्ड क्लास के उसको, तो चाइल्ड क्लास में सबसे पहले दिखा रहा है चाइल्ड कंस्ट्रक्टर स्टार्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका चाइल्ड कंस्ट्रक्टर, चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर फायर हुआ और उसने बोला ठीक है चाइल्ड कंस्ट्रक्टर स्टार्ट हो गया। एंड उसके बाद हमने सुपर को कॉल किया, सुपर में हमने नेम पास किया। तो सुपर किसको कॉल करेगा, वो कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करेगा। जब आप ऐसे करके सुपर को देते हो ना, सुपर एंड फिर पैरेंथेसिस दे देते हो, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ना कंस्ट्रक्टर को ही शो करता है। ये देखो दिख रहा है ना, ये देखो नाम लिखा आ गया ना कंस्ट्रक्टर, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है यही। ठीक है, तो अब ये नेम, तो अब इसका मतलब ये पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर रन किया है, और तो इस हिसाब से आना चाहिए पेरेंट कंस्ट्रक्टर स्टार्टेड, जो कि वही आया है। एंड इसके बाद अगली लाइन आएगी पेरेंट कंस्ट्रक्टर एंड फिर जब ये पेरेंट का कंस्ट्रक्टर पूरा चल गया तो इसके बाद हमारा ये कंस्ट्रक्टर जो चाइल्ड का है वो कंप्लीट हो गया। तो चाइल्ड कंस्ट्रक्टर कंप्लीट है। तो ऐसे करके ये जो सुपर है ये आप ऐसे करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं। एंड इसके बाद अगर आपको नॉर्मली चीज़ें भी यूज़ करनी है, जैसे अब हमने इनिशियलाइज कर दिया, तो मेथड्स अगर आपको यूज़ करने हैं तो आप ऐसे करके कर सकते हो कि मेथड 1 मेथड 2 ऐसे करके हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड नहीं तो जो उसमें प्रॉपर्टीज़ थी वो सारी आ ही गई है, नेम आ गई इसमें। तो नेम कैसे आ गई, क्योंकि वो पेरेंट के पास है नेम नाम की प्रॉपर्टी, इसीलिए वो चाइल्ड के पास भी आ गई है। और हम मेथड को पहले एक्सेस नहीं कर पाते थे तो हम वो भी कर लेते हैं। वैसे मेथड को अभी भी एक्सेस करा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं मेथड 1 को कॉल करूँ
तो ये एरर आ चुका है और ये बफर ओवरफ्लो हो गया है। बफर ओवरफ्लो होने का मतलब है कि मैंने कोई लूप फंसा दिया है जो कि बहुत बड़ा लूप हो गया है, और एक्चुअली में वही है, मेथड 1 को मैंने कॉल किया, फिर से मेथड 1 को ही कॉल कर रहा हूँ, तो ये कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, वो इसीलिए वो एरर आ रहा है। ठीक है, तो उसको हटाएंगे तो हमारा सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे करके जो आपका मेथड ओवरराइडिंग है एंड सुपर जो कीवर्ड है वो काम करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें सही से समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।